अभी तो गेहूं की कटाई के लग रहे होंगे। एक फसल तो अभी काट लोगे और एक फसल पक कर के तैयार होगी 25 मई को। ये जो फसल की कटाई कर रहे हो ये तो हर साल आती है, पर 25 मई वाली है जो 5 साल के लिए काटनी पड़ती है। 25 मई वाली फसल काटने से पहले कुछ बातों पे विचार जरूर करना। आज 10 वर्ष हो गए देश में और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बने हुए। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जो वायदे आपके साथ किए गए, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ जो बड़े वायदे किए थे। अब नए सिरे से मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी के नाम पे वोट दे दो। ये नहीं बता रहे गारंटी किस बात की है, ना तो ये बता रहे भी 10 साल में आपसे जो वायदे किए वो पूरे कर दिए, या 10 साल में कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आपको फायदा मिला। ना ये बता रहे कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है। अब तो एक ही बात कहते हैं, 2047 में विकसित भारत बनाना है। पीछे मोदी जी ने 3 बड़े वायदे किए थे। एक वायदा किया था कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डलवाऊंगा। कांग्रेस के राज में जो पैसा लूट करके विदेशों में ले गए हैं उसको वापस लाऊंगा और हर एक को 15-15 लाख दूंगा। 15-15 लाख मिले कि नहीं मिले? एक पैसा भी नहीं मिला। वायदा बहुत बड़ा था, लोगों को बहुत विश्वास था पैसा लेगा देगा, पर धोखा किया। दूसरा वायदा किया किसान के साथ, एमएसपी का कानून बनाऊंगा। उसके साथ साथ कह दिया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। और ये भी कहा था कि 2022 में तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। एमएसपी का कानून बनाया नहीं। अगर एमएसपी का कानून बना होता तो फिर आपको आपकी सूरजमुखी के दाम पूरे मिलते कि नहीं मिलते? पिछले साल सूरजमुखी सस्ते में बेचने पे मजबूर होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? कितनी लड़ाई लड़ी, मंडियों के ताले लगाए, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी सरकार ने एमएसपी पे सूरजमुखी नहीं खरीदी। 3 काले कानून बना दिए थे जिसको लेकर के किसानों ने 13 महीने लड़ाई लड़ी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसानों को 13 महीने तक जहाँ आंदोलन चलाया, वहीं 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत देने का काम किया। एक समय ऐसा भी आया जब मैं टीकरी के बॉर्डर पे गया तो मेरे से भी मांग करी गई कि तू विधानसभा से इस्तीफा दे करके हमारी लड़ाई लड़। और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि 26 जनवरी तक काले कानून अगर खत्म नहीं होंगे तो 27 को इस्तीफा दे करके किसानों के बीच आकर के बैठ जाऊंगा। मैंने अपने वायदे के मुताबिक 27 तारीख को जाकर के विधानसभा से इस्तीफा देके किसानों के साथ आकर के बैठ गया था। इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था आप लोगों के लिए? किसी और ने भी दिया क्या इस्तीफा? इस देश में 4200 एमएलए हैं। इस देश में 900 से ज्यादा
मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मिला के। इस्तीफा देने के बजाय पीठ दिखा गए। मैं जब इस्तीफा देने जा रहा था, मुझे फोन कर करके कह रहे थे तेरे इस्तीफे देने से किसान आंदोलन मजबूत नहीं होगा, काले कानून वापस नहीं होंगे। मैंने उनसे कहा था अगर तुम किसानों के हितैषी हो तो मेरे साथ तुम भी चलो और इस्तीफा दे दो, पर इस्तीफा नहीं दिया, केवल अखबारों में बयान दिए। तीसरा, मोदी ने एक काम और किया था, वायदा किया था और कहा था 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। अब तक 20 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी, 10 साल हो गए। तुम्हारे गांव का कोई नौकरी लगा क्या? नौकरी तो नहीं लगे, नौकरी तो नहीं लगे, लेकिन बेरोजगारी से और सरकार से भरोसा उठने की वजह से हर गांव से सैकड़ों सैकड़ों बच्चे विदेश चले गए। आपके गांव से भी गए कि नहीं गए विदेश में? बहुत सारे बच्चे गए, जमीन बेचते हैं, माँ बाप को मजबूर करते हैं, डोंकी से विदेश जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे चले गए, बहुत सारे लाइन में खड़े हैं। एक भी वायदा मोदी ने पूरा नहीं किया। इस देश में, प्रदेश में अगर किसी ने वायदे पूरे किए तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आप याद करो, चौधरी देवीलाल ने एक वायदा किया था आपसे कि 100 रुपये पेंशन दूंगा। पेंशन मिली कि नहीं मिली? ऐसा इंतजाम कर दिया बुजुर्गों का, 100 रुपये वाली पेंशन 3000 होगी, 100 रुपये वाली 3000 होगी। और ये मान के चलो हर साल बढ़ेगी, इसको कोई कम नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता। जो पेंशन काट देगा उसकी रांद काट देंगे लोग। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था आपसे कि 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा, किसान के, गरीब आदमी के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के। हुए कि नहीं हुए कर्जे माफ? हो गए थे ना कर्जे माफ। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में 5100 रुपये दूंगा। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब और बढ़ गए, 5100 शुरू उन्होंने किए थे। गारंटी तो थी चौधरी देवीलाल की। मोदी का तो फरेब है, झूठ है। अब कहते 400 पार करेंगे। उम्मीदवार है ही नहीं चुनाव लड़ाने के लिए। उम्मीदवार तो उधार में मांग के ला रखे हैं। ये जिंदल उधार में लाया हुआ है कि नहीं है? कांग्रेस में था पहले तो, 10 साल राजनीति छोड़ गया था, अपने कारोबार में लग गया था। अब इसको लेकर के आए हैं। पहले इससे चंदा लिया और चंदा लेने के बाद इसको कोयले का चोर बताया। मोदी कहता था कि नहीं कहता था ये कोयले का चोर है, 40,000 करोड़ का कोयला खा गया। अब इसको वॉशिंग मशीन में से निकाल के लाए हैं, धो के लाए हैं दोबारा। अब कहते हैं साहूकार बन गया, अब ये चोर नहीं है। अब इसको जबरदस्ती चुनाव लड़ा रहे हैं। ये लड़ना भी नहीं चाहता था। एक और खड़ा है, आप पार्टी का है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है कि नहीं है? हमारा जो एसवाईएल का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, हमें एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पंजाब की सरकार कहती है नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। कहता है कि नहीं कहता है भगवंत मान? अगर वो तुम्हें एक बूंद पानी नहीं देता तो फिर वोट किस बात के मांगते हैं? फिर तो हमारा वोट भी नहीं मांगना चाहिए। जो पानी नहीं दे उसको वोट दे दोगे क्या? बोल के बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? जब आए तो पूछना हमारा पानी कहाँ है, वोट मांगने तो आगे। और मेरे लिए कहते हैं वोट काटने आया। मैं वोट काटने वाला हूं कि तुम्हारी आवाज उठाने वाला हूं? है
आवाज उठाने वाला हूं, तो अपने पर्याय की पहचान कर लो। जब तक अपने पर्याय की पहचान नहीं करोगे तब तक इस किस्म के लोग दाव लगाने के लिए आते रहेंगे। जिस दिन अपने पर्याय की पहचान कर लोगे उस दिन हमें आपसे आकर के वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, फिर तो अपने आप वोट दे दोगे। फिर ये जो मेरे सामने लड़ने वाले हैं ये फॉर्म नहीं भरने आएंगे, फिर ये नाम नहीं लेंगे इलेक्शन लड़ने का। चौधरी छोटू राम कहते थे कि दो बात सीख लो, एक बोलना सीख लो, एक दुश्मन पहचान लो। बोलना तो सीख गए, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, पर दुश्मन को भी नहीं पहचान पाए। 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहा। 19.5 साल में कभी एक दोनों में से कोई सा भी तुम्हारे गांव में आया क्या? हुड्डा आया तुम्हारे गांव में? और मनोहर लाल खट्टर, चौधरी देवीलाल आए कि नहीं आए? और चौटाला साहब आए कि नहीं आए? मैं भी आया हूं तुम्हारे पास। हम तो आपके पास आते हैं, सरकार होती है तो तुम्हें सुविधा प्रदान करते हैं, जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं, फिर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। जो कभी आए नहीं वो कहते हैं कि हमें लोकसभा में भेज दो, विधानसभा में भेज दो। इस बात की पहचान करना तुम्हारा काम है। अब ये बताओ कि मैं जो आया हूं आपके पास वोट मांगने के लिए, मुझे आप अपना मानते हो कि नहीं मानते हो? तो फिर वोट मुझे दोगे कि किसी और को दोगे? मुझे दोगे तो मेरे साथ हाथ खड़े करो कि वोट देंगे। मैं वोट काटने नहीं आया, मैं तो जैसे विधानसभा में तुम्हारी आवाज उठाता हूं वैसे लोकसभा में आवाज बढ़ने के लिए आया हूं तुम्हारे पास। तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा लोकसभा में, किसान की आवाज को बुलंद करूंगा। आने वाली विधानसभा में थारी सरकार बना करके अनेक सुविधाएं तुम्हें देने का काम करूंगा। जहां तुम्हारी आवाज बनूंगा, जहां तुम्हारे वोट का मान सम्मान करूंगा, वहीं जो मुझे वोट काटने वाले कहते हैं इनकी रांद काट दूंगा जड़मूल। इनकी रांद कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए? बस काट दो रांद। बहुत धन्यवाद था।